Hello friends, welcome back. A huge volatility in the market, many news in China, US. No doubt globally market is volatile. Globally market is performing well apart from China, and no doubt we are doing very good. If you see the VIX is also back to back, coming up. जो volatility है मार्केट में वो कंटिन्यू बनी हुई है. ओके सो अगर आप पूरा सितंबर का मंथ देखो तो बहुत अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड. बट अगर इस वीक देखो आप, लास्ट वीक जो पास हुआ उसमें आपको 2 से 3 दिन में आपको 500-600 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला निफ्टी में, 17,300 से लेकर 17,900 तक. करेक्ट. एंड द कमिंग वीक इज व्हाट, अ लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी. सितंबर मंथ की लास्ट वीक है एक्सपायरी की. तो इस वीक में हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है काम करने की. सो आई एम शेयरिंग यू 3 strategies. And every week I am to release this video and we'll analyze also कि जो हमने strategy शेयर की थी based on my knowledge, तो वो strategy का performance क्या रह रहा है. So I request you first you do a paper trade in your home. कि पेपर ट्रेडिंग में आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझ में आ रही. इफ़ यू आर ऑप्शन एक्सपर्ट, इफ़ यू कैन मेंटेन मैनेज दिस स्ट्रैटेजी वेल, सीधे एक स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर लेना, ऑप्शन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर लेना इज़ नॉट ओनली योर जॉब, बट आपका थोड़ा सा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बढ़ जाता है, जब ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर लेते हो उसके बाद उसको मैनेजमेंट एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हो, हाउ यू डू फायर फाइटिंग विद the option strategies. So that is second rule. So everything I am not discuss on these strategies. Okay, so please watch carefully and do paper trading at your home, and if you feel that's good then go for live trading. And definitely one thing I would like to mention here कि अगर आपको लगता है, if you wish to know many more things you can comment in comment box. Definitely my team will reply you and will try to help you at every single level. Correct. So let's move to the screen and understand what is strategies that can be implemented for next week and the last expiry. Hello friends. So moving first कि हमारा बेसिक रूल क्या है. सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और कि हमारा एक प्रेडिक्शन, हमारा एक व्यू हो, चाहे वो चार्ट देख के हो या बेस्ड ऑन डेटा हो. डिफरेंट स्टाइल पीपल आर यूजिंग. सो हम पहले चार्ट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, देखते हैं कि हमारा कमिंग वीक क्या बाजार में एक व्यू हो सकता है, बाजार में क्या मोमेंटम हो सकता है. आपने देखा फ्रॉम द सितंबर 1st टू नाउ मार्केट में एक ह्यूज वोलेटिलिटी और बैक टू बैक आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है. लास्ट वीक की बात करें तो 2-3 दिन में निफ्टी ने 17,300 से लेकर 17,900 तक का लेवल टच किया, 600 पॉइंट ऑलमोस्ट. एंड वन मोर थिंग इज India VIX is moving back to back up, so the volatility is to remain very high in coming month also. फिलहाल हम इस मंथ की बात करते हैं क्योंकि ये सितंबर मंथ की लास्ट एक्सपायरी है. तो इस लास्ट एक्सपायरी पे मंथली कौन से स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं. तो 3 स्ट्रैटेजी आई एम टू डिस्कस विथ यू. पहला वो कि अगर आप मार्केट में बुलिश हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आप बेयरिश हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मार्केट में एक साइडवेज एक्टिविटी है या रहने वाली है तो आपको कौन से स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए. ये 3 स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. एंड सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन के बाजार में जिस हिसाब से पिछला 3 वीक हमारा निकला है, मतलब 1 सितंबर से लेके अब तक का जो मार्केट है बैक टू बैक बहुत ह्यूज वॉलेटिलिटी देखने को मिली है. तो हो सकता है कि कमिंग वीक, दिस इज माय प्रेडिक्शन, दिस इज माय व्यू. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज टू हैपन, बट अकॉर्डिंग टू माय व्यू मार्केट एक कंसोलिडेशन वाला फेज जो है वो फेस कर सकता है. एक रिंग बाउंड एक्टिविटी हो सकती है. स्टिल यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ volatility because VIX is also not holding at a level, it's going up and up. So चलो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा लेवल. देखो, according to open interest and chart, even first resistance we are facing here, and अगर आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी जाते हो तो 18,050 और 18,100 के आसपास को मान लो ये एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है. एकदम सेफ साइड अप साइड पे हम देख रहे हैं. ठीक है, अब डाउन साइड पे भी देख लेते हैं. देखो यार, एक ये बड़ा अच्छा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा जहां से बाजार चला था, ये वाला. ठीक है, मतलब 17,650 के आसपास. एंड दिस सेकेंड वन एक और हम फाइंड कर लेते हैं. हमारा सपोर्ट दूसरा क्या हो सकता है, ये बहुत नीचे है. तो पहला मैं मानता हूं 17,600 का, और जो दूसरा है ना इसको थोड़ा सा मूव करते हैं आप, ये वाला, मतलब 17,700 के आसपास तक का एक हमारा फेस रह सकता है. अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट भी 17,700 17,800 के आसपास देखोगे आप ह्यूज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है. सो
दिस कैन बी दी रेंज, मतलब एक रेंज आप पकड़ सकते हो। क्या रेंज है? 18,100 से लेके 17,600, मतलब लगभग आपको 500 पॉइंट 600 पॉइंट का रेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक रेंज रह सकती निफ्टी में। अब हमारे पास रेंज तो आ गया, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि अगर बाजार में, ये तो एक रेंज है, तो रेंज कितनी बड़ी है, तो इस रेंज में अगर हम बुलिश भी हैं बेरिश भी हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनेगी। तो सबसे पहले हमें निकालते हैं कि अगर थोड़ा हम स्लाइटली बेरिश हैं, कि मार्केट का अगर ट्रेंड थोड़ा डाउन लग रहा है, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो। जो हम एग्जीक्यूट करके गए हैं वो भी एक बार डिस्कस करते हैं। क्या करना है आपको? 18,000 की कॉल ऑप्शन क्या चल रही? 59, 10 लॉट सेल मारते हैं इसको। ठीक है, ये हमने सेल मारा है क्योंकि देखो हमें नेकेड पोजीशन नहीं रखनी, लास्ट वीक है, तो थोड़ा सा आपको सेफ साइड ही गेम खेलना पड़ेगा। तो 18,000 की कॉल सेल मारो 59 पे, और 18,100 की कॉल ऑप्शन जो है इसको बाय मारो 10 लॉट यहाँ पे ही, और ये पोजीशन आपकी यहाँ पे बिल्डअप होगी। ठीक है, ये पोजीशन है। अब देखो इस पोजीशन में क्या है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी? 68%। चलो ये एक बढ़िया पार्ट है। पोजीशन आपकी हेज हो गई, तो 10 लॉट में भी आपको मार्जिन कितना देना पड़ रहा है? 224। दिस इज ऑल्सो गुड, बहुत ज्यादा मार्जिन में नहीं देना पड़ रहा है 10 लॉट में भी। और उसके बाद आपका ब्रेक इवन लेवल क्या है? 18,024। अभी यहाँ पे देखो एक चीज, पहला सपोर्ट हमने कहा, पहला रेजिस्टेंस हमने कहा देखा था? 18,000। दूसरा 18,100 के आसपास, और हमें यहाँ पे ब्रेक इवन क्या मिल रहा है? 18,024। मतलब अगर वो लेवल ब्रेक करके क्रॉस करने लगता है, तो यू विल कम टू सी हियर कि ये लेवल ब्रेक कर रहा है ना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये लेवल यहाँ से ब्रेक कर रहा है। तो आप हाथ पैर बांध के नहीं बैठना, आपको एक्शन में आना होगा। तो क्योंकि लास्ट एक्सपायरी, ज्यादा ऑप्शन फायर फाइटिंग मत करो। अगर आपको लगता है ये लेवल ब्रेक कर रहा है, कम आउट फ्रॉम द पोजीशन। ठीक है, और एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया ना, फेस कर गया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन में क्या है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 12,000, और मैक्स लॉस 37,975। तो मैक्स लॉस कहाँ पे होगा? इधर, जब हाथ पैर मोड़ के बैठे होगे ना आप, इधर इधर जब आ जाएगा बाजार, तब तो ये तो करना नहीं है आपको। भाई देखो मैं ऑप्शन सेलर हूँ, ऑप्शन सेलर के जो स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो बहुत एक्टिवली करता हूँ, है ना। चेंजेस होने चाहिए, एडजस्टमेंट होने चाहिए, तभी ऑप्शन में काम करो। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए है नहीं, ऑप्शन आपके लिए है नहीं, आप छोड़ दो यहाँ पे वीडियो। ठीक है, आप ये लेवल ब्रेक करता हुआ लगेगा, आपका रेजिस्टेंस लेवल ये ब्रेक करता हुआ लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करके आप यहाँ निकल सकते हो, यहाँ निकल सकते हो। कोई जरूरी थोड़ी कि आपको यहाँ जीरो करना है, ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, तो पहली स्ट्रैटेजी ये है, आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, जिसमें मार्जिन भी आपको बहुत कम देना है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छा है आपका, और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है? 1:1/2 का है। बट क्योंकि लास्ट एक्सपायरी है, और आप जो पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हो एज पर योर मार्केट व्यू, और उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करके आपको काम करना है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी होगी। अगर आप मार्केट में स्लाइटली बेयरिश हो, अब मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम भी गया, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आपका ब्रेक इवन आ रहा है। ठीक है, तो एक ये पोजीशन बनाई जा सकती है अगर आप बेयरिश हो तो। अब बुलिश हो तो क्या बना सकते हो? ठीक है, बुलिश देखते हैं। 17,700 की कॉल ऑप्शन, डीप इन द मनी जाओ। ठीक है, इसको बाई करो, और अभी रेजिस्टेंस लेवल आपका कहाँ आ रहा है? 18,000 और 18,050 के आसपास आ रहा है ना। 17,700 की कॉल ऑप्शन बाई किया, 18,000 मारो सेल। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे सेल मारा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या बन रही है हमारी पोजीशन। देखो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी? 50%, 50% के आसपास है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप भी 10 लॉट में बनाओ, आप एक दो लॉट में बना सकते हो, बट हम 10 लॉट का यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, 1:1 का रेशियो है। आपका ब्रेक इवन क्या है? 17,850। आप क्या बना रहे हो? बुल कॉल स्प्रेड, डीप इन द मनी में जाके 17,850 के आसपास का आपका ब्रेक इवन आ रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और नीचे भी मूव हो सकते हो, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग भी लगभग यहीं पे आई है, 17,850 के आसपास। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप जो है ना, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाओ आपका ब्रेक इवन। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप जो 18,000 की कॉल ऑप्शन आप बेचे हो ना, उसको थोड़ा सा नीचे कर लो, 17,900 की कॉल ऑप्शन सेल कर लो। ठीक है, अभी चलो देखते हैं क्या है।
ठीक है, अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा बढ़ गया है, पीओपी रेशियो, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:0.75 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ब्रेक इवन आपका 17,815 के आसपास आ गया अब थोड़ा। तो अगर आप बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हो, है ना, तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लास्ट एक्सपायरी पे काम कर रहे हो, ज्यादा फायर फाइटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको अक्टूबर मंथ में मूव करना है। हाँ, थोड़ा सा आप नीचे और स्पेस दे सकते हो, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट क्या है 17,700 तक का, बट इतना वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर देखो अगर 17,700 के आसपास आते हो ना, तो आपका लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा, 20-22 हजार के आसपास चला जाएगा। तो आप ये मत करो, आपको स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है। अगर मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आप पोजीशन से बाहर निकल जाओ, या फिर आप ये कर सकते हो, अगर इसमें आप थोड़ा सा शिफ्टिंग कर सकते हो, जैसे मार्केट आपका ये लेवल ब्रेक कर रहा है ना, तो आप क्या करो, ये वाला ऑप्शन जो आपने बेच रखा है 17,900 वाली, इसको थोड़ा अंदर से वापस सेल करना शुरू करो, 17,900 से 17,800 शिफ्ट कर सकते हो। और ड्रास्टिक मूवमेंट डाउन साइड लग रहा है तो बाइंग करके भी हेज कर सकते हो, जैसे नहीं बाइंग वाली हेज रहने दो, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो। तो ये जो बुल कॉल स्प्रेड है थोड़ा आपको रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आपको बहुत कम मिल रहा है क्लोजिंग के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई है, तो यू विल कम टू सी लगभग 17,850 के आसपास आई है, और आपका स्टॉप लॉस और जो नजदीक ब्रेक इवन है वो बहुत नियर है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर ये वाला आपको लेवल बढ़ाना है तो 17,700 की बेची, तो 17,900, इससे कम स्पेस आप नहीं कर सकते हो। अगर ऊपर भी बढ़ाओगे तो दिक्कत है। तो बुल कॉल स्प्रेड अगर आप बना रहे हो तो ठीक है, दिस इज ओके, बट विथ स्टॉप लॉस यू कैन डू। तो एक ये हो गया, अगर बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हो तो आप इस तरह की पोजीशन बना सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसमें क्या देखना है हमें, कि अगर मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने एक रेंज निकाला था जहां पे 18,100 और 17,700 600 के आसपास तक का हमारा रेंज था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप शॉर्ट स्ट्रैंगल में जाओ। क्या करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाते हैं। चलो 18,000 की कॉल ऑप्शन, इसको सेल मारते हैं 59 पे, और नीचे 17,700 की सेल मारते हैं ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, और क्यों शॉर्ट स्ट्रैंगल हम बना रहे हैं वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखो ये हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट हो गया, करेक्ट, ये है शॉर्ट स्ट्रैंगल। अभी देखो इसमें क्योंकि 10 लॉट में बनाया है, क्योंकि ये नेकेड पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन हेज नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी रेशियो 56 एंड अबव के आसपास है, सो गुड। और उसके बाद आपका मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, 60,000। तो ये सारी चीजें तो हो गई। मैक्स लॉस आपका अनडिफाइंड है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने वाला है इसमें ये अभी आपका देखो ब्रेक इवन क्या है, 17,580 से लेके 18,121। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, ये देखो यहाँ पे आपका क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ फेस करे हो, 18,000 और 18,100 के आसपास ऊपर। तो 18,121 के ऊपर आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप साइड में आप सेफ हो गए। ठीक है, डाउन साइड पे आ लेते हैं। पहला हम कहाँ पे 17,700 के आसपास, दूसरा 17,600 के आसपास देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट एंड ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो। बट हमारा जो ब्रेक इवन डाउन साइड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 17,580। तो हमने एक बहुत बड़ा रेंज कैप्चर किया, लगभग 500 पॉइंट के आसपास का। तो इवन यू कैन गो विद दिस स्ट्रेटजी, दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हमें इसमें रेंज बहुत बड़ा मिल रहा है और एक्सपायरी नजदीक है। देखो ये पूरे प्रॉफिट के लिए मत जाओ, आपका जो मार्जिन आपने डिप्लॉय किया उसके अकॉर्डिंग अगर 2% भी आप मिल रहा है मार्जिन, एक दो दिन भी मार्केट घूम गया ना, मतलब एक साइडवेज कंसोलिडेशन वाला फेस रेंज बाउंड एक्टिविटी हो गई, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा। तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ ना, कोई जरूरी नहीं है आपको पूरा वेट करना है। सो आई वुड प्रेफर टू गो विद दिस स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी में मजा आने वाला है। सो इवन यू कैन ट्राई दिस स्ट्रेटजी, बट आई वुड सजेस्ट कि सितंबर मंथ की ये आखिरी एक्सपायरी है, तो डू नॉट गो फॉर एनी फायर फाइटिंग। इफ एनी साइड यू नो द लेबल इज क्रॉसिंग, कम आउट फ्रॉम द पोजीशन, डोंट गो फॉर फायर फाइटिंग। ओके, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा आप जब प्रॉपर इसको मैनेज करोगे, है ना। तो नियर टू योर ब्रेक इवन, कम आउट फ्रॉम द पोजीशन। नेक्स्ट एक्सपायरी में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट एक्सपायरी होगी अक्टूबर की, कि उस एक्सपायरी में हम क्या कर सकते हैं और कैसे फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास और भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। सो इन दिस वीक, द लास्ट वीक, दीज थ्री स्ट्रैटेजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू योर व्यू। मैंने अपना व्यू आपसे शेयर किया,
कि ये व्यू के हिसाब से आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर ऑप्शन में आप एकदम एक्टिव ट्रेडर हो, प्रॉपरली हर कुछ मैनेज कर सकते हो विद चार्ट एंड डेटा एवरीथिंग, देन गो फॉर ऑप्शन स्ट्रेटेजी, अदरवाइज फर्स्ट यू लर्न एंड देन गो, करेक्ट। और आप इस स्ट्रेटेजी को पहले पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो एंड देन गो फॉर लाइव ट्रेडिंग, ओके। एंड इवन आई एम टेलिंग यू, first before executing, first contact your advisor also and discuss whether this strategy can work or not. So guys, this was for today. डेफिनेटली एवरी वीक इस तरह की स्ट्रेटजी आपको देने वाले हैं एंड विल एनालाइज ऑन एवरी वीक कि हमने जो लास्ट स्ट्रेटजी दी थी तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। सो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक मारो, कमेंट मारो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो, डेफिनेटली माय टीम इज देयर टू रिप्लाई यू। यू कैन at every single level we are there to help you. So if you need any help you can connect us. Thank you so much.